ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज है गीता। चलिए आप पूरा जोर लगा लीजिए, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहां आप कर्म कर भी ले और विषय परिवर्तन ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? लगाइए, पूरा जोर लगाइए। तो क्या है इसका मतलब? हमने पिछली बार पढ़ा था कि हम बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप पूरा जोर लगा लीजिए। और क्या ऐसा हो सकता है कि आप बिना कर्म किए रह सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ ऐसा तब हो सकता है जब सुसुप्ति में, जब हम सो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। वहाँ कर्म कहाँ है? कर्ता ही वहाँ सुसुप्त पड़ा हुआ है। कर्म कौन करेगा? आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहाँ आप कुछ कर डालें, कर्म और विषय परिवर्तन ना हो। आप मुझे बताइए, विषय को बचाए बचाए आप कौन सा कर्म कर सकते हो? बताओ। आपने खाना खाया, ये क्या है? कर्म। बताइए, विषय परिवर्तन क्या हुआ? तो खाना ठोस से द्रव हो गया। ठीक है, खाना क्या हो गया? ठोस से द्रव हो गया, तो वहाँ भी परिवर्तन हुआ। अरे पहले पेट में खाना नहीं था, खाना आ गया, इतना मत सोचा करो। पहले खाना नहीं था, अब खाना आ गया, विषय परिवर्तन हो गया ना कि नहीं हुआ? पहले पेट में खाना नहीं था लेकिन मन में खाने का विचार था, अब विषय परिवर्तन हो गया। विषय परिवर्तन ये हो गया कि अब पेट में खाना आ गया और अब मन में विचार आ रहा है कि वो थोड़ा जरा सा पचाने की गोली, हाँ पचाने की गोली मिलेगी। पहले विषय क्या था? खाना कहाँ मिलेगा? अब क्या है? पचाने की गोली कहाँ मिलेगी? कोई कर्म बताइए जिसमें विषय परिवर्तन ना होता हो। बताइए। आँख का पलक झपकना। मान लीजिए आप कुछ देर पलक ना झपकाए तो इन आँखों की क्या दशा हो जाती है? सूख जाती है ना? आपने जैसे ही झपकाई, क्या हुआ? इनको क्या मिल गया? पानी मिल गया। पानी मिल गया, विषय मिल गया ना? विषय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पहले पानी नहीं था, अब पानी आ गया। कोई कर्म बताइए जिसमें विषय परिवर्तन नहीं होता हो। है कोई ऐसा कर्म? नहीं है ना? तो यज्ञ का मतलब हुआ कि विषय परिवर्तन आपको, एक मिनट, कोई और ज्वाइन हुआ है? ठीक है। तो यज्ञ का मतलब हुआ कि विषय परिवर्तन आपको आत्मस्थ करने की दिशा में हो, विषय परिवर्तन आत्मा की अनुकूलता में हो, इसको यज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ की एक और परिभाषा हो गई। विषय तो बदल रहा है, ऐसे बदले कि मुझे आत्मा की तरफ ले जाए, वो यज्ञ है। विषय तो बदल रहा है, बदल ही रहा है, कोई नहीं रोक सकता उसको। देह है तो विषय परिवर्तन होगा, लगातार होगा। विषय ऐसे बदले कि मुझे आत्मा की ओर ले जाए। अब उदाहरण दीजिए यज्ञ के। अभी देखिए, हम कहते हैं कि हम कर्म नहीं करेंगे। अर्जुन भी यही कह रहे थे कि मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। तो कर्म तो होगा और ये प्रकृति है और यहाँ परिवर्तन भी होगा। अब यहाँ पे यज्ञ का उदाहरण है, बाहर कार की कुर्सी को छोड़कर इस कुर्सी में बैठना। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, ये तो फिर भी थोड़ा ऐसी बात प्रत्यक्ष लगती है कि गीता पर ही यहाँ मीमांसा है, तो आप बाहर से भीतर प्रवेश करते हैं और यज्ञ की ही बात हो रही है, तो आपका बाहर से अंदर आना भी यज्ञ ही हो गया। ये तो चलिए ठीक है। आप एक बहुत अच्छी मूवी देखने जाते हैं, बहुत लोग चौंक रहे होंगे अब इस बात से। आप एक ऐसी फिल्म देखने जाते हैं और वो भी एक कलाकृत होती है ना, ठीक है, आप एक उच्च स्तर की कलाकृत देखने जा रहे हैं, उसको हम यज्ञ क्यों ना बोले? क्या विषय परिवर्तन उसमें आत्मा की अनुकूलता में नहीं है? बोलिए, है ना? तो वो भी यज्ञ है। वो सब कुछ जो चेतना के स्तर को उठा दे उसे यज्ञ कहते हैं। ठीक है, उसे हम कह सकते हैं कि यज्ञ है। और ये उठना गिरना क्या होता है, इनकी क्या परिभाषा है? कम माने उठे और कम माने गिरे। चेतना जितना ज़्यादा प्राकृतिक विषयों से संलिप्त है, आप उतने नीचे हो। ये ऊंचाई और नीचाई का पैमाना है, अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए। चेतना जितना ज़्यादा प्रकृति से आशा बांधे बैठी है, आप उतने नीचे हो। मतलब जितना ज़्यादा आप प्रकृति से उम्मीद रखते हो, जितना ज़्यादा आप आशा बांधते हो, उतना ज़्यादा आप नीचे तल पे चले जाते हो। प्रकृति से दूरी बनाना, प्रकृति को समझना, प्रकृति को जानना, और जैसे जैसे आप उसे जानते जाते हो, जैसे जैसे उसे समझते जाते हो, वैसे वैसे आपका तल ऊपर उठता जाता है।
तो जो दुनिया को जितना ज़्यादा महत्व दे रहा है और दुनिया को ही लेकर के आशाएं और अरमान सजाए हुए है, वो उतना नीचे है। बस ये है ऊंचाई की पहचान, नीचाई की पहचान। मतलब जो दुनिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है वो नीचे की ओर जाएगा, और जो उसे महत्व नहीं दे रहा है वो ऊपर की ओर जाएगा। बस यही पहचान है ऊंचाई और नीचाई की। तो नीचाई माने क्या, ये कल्पना रखना कि प्रकृति में ही आत्मा मिल जाएगी, ये नीचाई है। क्योंकि चाहिए तो सबको आत्मा ही, मतलब जो हमारा संसार है और जहाँ पे हम कामना करते हैं, हमको लगता है हमें सत्य वहीं मिल जाएगा, आत्मा वहीं मिल जाएगी, और यही आपका निचला तल है। प्रकृति से सब कुछ पाने की उम्मीद करना, आत्मा ही चाहिए तो सबको, वही एक तत्व जिसके लिए आज भी बोल रहे हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, वही तत्व, यही वेदांत की खास बात है। और महात्मा बुद्ध ने इसको और आगे बढ़ा दिया था। वो दैट भी नहीं बोलते थे, वो क्या करते थे, बोलते थे माफ़ करो, इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये बात मौन की है। समझ में आ रही है बात? तो क्या बात लिखी आखिरी, प्रकृति में आत्मा की आस रखना ही नीचाई का द्योतक है। जो चीज़ मिल नहीं सकती स्थूलता में, उसको स्थूलता में खोजना, खगालना, यही नीचाई का द्योतक है। क्योंकि प्रकृति से भी हम लिप्त यूं ही थोड़े ही होते हैं। क्या होती है मन में? आशा। क्या आशा होती है? वो यही है, यही चा मिलेगा, जहाँ है नहीं वहाँ उसको तलाश रहे, यही नीचाई की पहचान है। ठीक है, तो अभी आप अगर अष्टावक्र मुनि को आमंत्रित कर ले तो वो इस बात को और आगे बढ़ा देंगे। वो कहेंगे, जानते हो प्रकृति में सत्य को तलाशना कैसा है? प्रकृति में सत्य को तलाशना ऐसा ही है जैसा आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर अपनी अनुपस्थिति को तलाशना। तुम वो चाहते हो जो तुमसे परे है, और प्रकृति क्या है? तुम्हारा प्रतिबिंब। तुम अपने ही प्रतिबिंब में अपनी अनुपस्थिति खोज रहे हो। कैसे मिलेगा बताओ? जो तुम्हारे ही जैसा है उसमें तुम स्वयं से कुछ अतीत खोज रहे हो, आगे का खोज रहे हो, वो कैसे मिलेगा बताओ? कैसे मिलेगा? मतलब प्रकृति भी तो हमारे भीतर से ही, जो हम कामना करते हैं, जो उम्मीद करते हैं, वो सब पहले हमारे भीतर होता है, वही प्रक्षेपण बाहर होता है। तो हम उसमें कोई चीज़ कैसे ढूंढ सकते हैं? जब हमारे भीतर ही वो चीज़ नहीं मिल रही तो हमें बाहर कैसे मिलेगी? तो जैसे कोई छोटा बच्चा, उसको स्थूल से वर्कशीट, कार्य पत्रक मिली हो, स्कूल से वर्कशीट मिली हो, और उसके पिताजी ने बोला, जाना बेटा मेरी उधर डॉक्टोरल थीसिस, डॉक्टरी निबंध रखी है, वो उठा लाना पुरानी। और ये बच्चा क्या करता है? ये जानता ही नहीं है डॉक्टोरल थीसिस क्या चीज़ होती है। इसने आज तक क्या देखी है अपनी? ये दूसरी क्लास में पढ़ता है, इसने दूसरी कक्षा की अपनी पाठ्य पुस्तिकाएँ देखी हैं, वर्कशीट्स देखी है, होमवर्क की कापियाँ देखी है। तो ये डॉक्टोरल थीसिस जा कर के कहाँ तलाश रहा है? अपने बस्ते में। ये है प्रकृति में आत्मा की खोज। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि कहाँ तलाश रहा है वो बच्चा? अपने बस्ते में, जबकि वो बाहर है। इसी तरह से हमें पता नहीं है कि सत्य और आत्मा हमसे ऊपर की चीज़ है, लेकिन हम उसे कहाँ तलाश रहे हैं? प्रकृति में। ठीक है, तो ये हमारी गलती होती है। ये है प्रकृति में आत्मा की खोज। वो दूसरी क्लास का बच्चा है तो उसके बस्ते में जितना भी माल होगा वो कैसा होगा? दूसरी क्लास जैसा होगा। और उसमें खोज क्या रहा है? डॉक्टोरल थीसिस। डॉक्टोरल थीसिस को यहाँ हमने किसका प्रतीक बनाया है? आत्मा का। तो आत्मा का और दूसरी क्लास के बस्ते में जो कुछ होता है उसको हमने किसका प्रतीक बनाया है? जो हमारे देखे दुनिया के विषय हैं। सबके लिए अलग अलग विषय होते हैं ना। दूसरी क्लास के बच्चे के कुछ विषय होते हैं, वही बच्चा जब 10वीं में पहुंच जाता है तो उसके जीवन के विषय बदल जाते हैं। लेकिन जिसके पास जो विषय होते हैं वो उन्हीं में खोज रहा होता है, इसी में मिलेगा, यही मिलेगा, यही निकालूंगा। और 6 घंटे से लगा हुआ है। क्या कर रहा है वो? अभी वो ये कर रहा है कि उसकी जो हिंदी की किताब है वो 80 पन्नों की है, वो उसके एक एक पन्ने के एक एक शब्द में आशा बांध करके खोज रहा है। क्या पता इस शब्द में डॉक्टोरल थीसिस मिल जाए, क्या पता यहाँ मिल जाए। उस दूसरी के बच्चे के पास भी पर्याप्त सामग्री है कि वो जीवन भर खोजता रह जाए और निराश मरे, क्योंकि वो खोजेगा उसी क्षेत्र में जिससे वो परिचित है। जिस क्षेत्र से आप परिचित हो वही तो आपके लिए जगत है ना, वही आपके लिए प्रकृति है। प्रकृति अपने आप में कोई एब्सोल्यूट निरपेक्ष चीज़ थोड़े ही होती है बाबा। मैं बंदर से पूछूं प्रकृति माने क्या, तो वो ये थोड़ी बताएगा कि सागर के अंदर जो कोरल रीफ होती है। बंदर के लिए प्रकृति माने क्या? केला। तो केला और पेड़, कोरल रीफ थोड़े ही उसके लिए प्रकृति है
की है। मछली से पूछो प्रकृति माने क्या, तो वो ये थोड़े ही कहेगी बरगद का पेड़, वो क्या बोलेगी, जल। चलिए आज तो यहीं तक समझते हैं, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी पहले इसको हम समझ लेते हैं।